हाँ जी, स्वागत है आपका फिर से आप एक बार आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि हमने कुंभा जी के बारे में काफी सब चीजें पढ़ी है, काफी सारी चीजें जानी है कि कौन कौन सी युद्ध उन्होंने लड़े हैं, कौन कौन सी उसने इमारतें बनवाई हैं, कितने किले बनवाए हैं, उन सभी के बारे में हमने अच्छे तरीके से देख लिया है। तो आज हम देखेंगे विजय स्तंभ के बारे में और साथ ही जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, कुंभलगढ़ जो किला है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं विजय स्तंभ के बारे में। किसके बारे में? विजय स्तंभ के बारे में। ये विजय स्तंभ कोई अलग विजय स्तंभ नहीं है, ये वही विजय स्तंभ है जिसको कुंभाजी ने सारंगपुर युद्ध जीतने की याद में बनवाया था। निशानी के तौर पर क्या बनवा दिया था इन्होंने? विजय स्तंभ। साथ में आपको पता ही है कि इनको ज्यादा शौक था निर्माण कार्य करवाने का, बहुत सारे इन्होंने किले भी बनवाए हैं। तो उसी को देखते हुए इन्होंने क्या करवा दिया, सारंगपुर युद्ध की जीत की याद में क्या करवा दिया, विजय स्तंभ का निर्माण करवा दिया। विजय स्तंभ के बारे में हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि हम पहले इसकी उपनाम पढ़ते हैं कि इसको किस किस नाम से जाना जाता है। तो पहला नाम तो ये हो गया, क्या हो गया? विजय स्तंभ। अब दूसरा नाम इसका हम ये पढ़ते हैं कीर्ति स्तंभ। कौन सा पढ़ते हैं? कीर्ति स्तंभ। अब कीर्ति स्तंभ इसका नाम क्यों पड़ा है? तो इसके बारे में हम देखते हैं कि उस समय क्या हुआ, सारंगपुर युद्ध जीत लिया कुंभाजी ने, चारों तरफ कुंभाजी की वाहवाही हो रही है। तो एक तरीके से कीर्ति के रूप में, कीर्ति का मतलब क्या होता है, जैसे कि अपने आप में उल्लास भरा माहौल बना देना, यानी उसकी प्रशंसा करना। तो उसी के रूप में देखते हुए इस स्तंभ का दूसरा नाम क्या रख दिया? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। उसके बाद हम इसका अगला नाम देखते हैं कि जैसे ही हम विजय स्तंभ में एंटर करते हैं तो हमारे को सामने किसकी मूर्ति दिखाई देती है? विष्णु भगवान की मूर्ति दिखाई देती है। किसकी मूर्ति दिखाई देती है? विष्णु भगवान की। तो एक नाम हो गया विष्णु ध्वज। कौन सा नाम हो गया दूसरा? विष्णु ध्वज। उसके बाद में विष्णु जी की सवारी क्या देखते हैं हम? विष्णु जी की सवारी हमारे को कोई बताता है या हम पुराणों में देखते हैं तो हमारे को मिलता है गरुड़। तो दूसरा नाम क्या है इसका? गरुड़ ध्वज। कौन कौन से नाम हो गए? एक तो कीर्ति स्तंभ हो गया, एक विष्णु ध्वज हो गया और एक गरुड़ ध्वज हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं, चूंकि इस विजय स्तंभ में काफी सारी मूर्तियां लगी हुई है, हर मंजिल पे मूर्तियों का भंडार हमारे को देखने को मिलता है। कहीं ना हर धर्म से संबंधित मूर्तियां इस स्तंभ में लगवाई गई है। तो कई सारी मूर्तियां इसमें होने के कारण इसको क्या बताया गया है? मूर्तियों का अजायब घर। तो एक नाम हम और पढ़ते हैं इसका, वो क्या है? मूर्तियों का अजायब घर। क्या नाम हो गया? मूर्तियों का अजायब घर। अब चूंकि मूर्तियां ज्यादा है तो उसी के चलते हुए इन्होंने, हमारे इतिहासकारों ने इसको एक नाम और दिया। वो क्या नाम देते हैं? ये भारतीय मूर्तिकला का भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। जिस प्रकार हमारे इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, हिंदी की व्याकरण होती है, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि विजय स्तंभ में काफी सारी मूर्तियां लगी हुई है। उसी के चलते हुए इसको क्या नाम दे दिया गया है? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। एक बार वापिस से नाम देखते हैं। पहला नाम क्या मिलता है हमारे को? कीर्ति स्तंभ। उसके बाद में दूसरा नाम मिलता है विष्णु ध्वज और उसके बाद में गरुड़ ध्वज, एक मूर्तियों का अजायब घर और एक भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। अब ये चीजें तो हो गई नाम की। उसके बाद में हम इसके ऊपर आते हैं कि ये कितनी मंजिली इमारत है, इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है, क्या क्या चीजें हमारे को इस मंजिल से मिलती है। तो सबसे पहले हमारे को एक चीज ध्यान में रखनी है, जो ये विजय स्तंभ है ये 9 मंजिला इमारत है। कितनी मंजिला है? 9 मंजिला इमारत। साथ ही इसकी हम ऊंचाई देखते हैं तो हमारे को ऊंचाई मिलती है इसकी 122 फीट। कितनी फीट मिलती है? 122 फीट। साथ में जो चौड़ाई देखते हैं तो चौड़ाई मिलती है हमारे को 30 फीट। ऊंचाई कितनी हो गई? 122 फीट। चौड़ाई कितनी हो गई? 30 फीट। उसके बाद में हम एक डायग्राम बनाते हैं विजय स्तंभ का।
कितनी मंजिला इमारत है? 9 मंजिला इमारत। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8 और 9। कितने मंजिला इमारत हो गई? 9 मंजिला इमारत हो गई। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी जो 8वें नंबर की जो मंजिल है, ये 8 नंबर की जो मंजिल है, इस पर कोई भी मूर्ति हमारे को देखने को नहीं मिलती है। बाकी सभी जो मंजिलें हैं उनमें हमारे को क्या मिलता है? मूर्तियां मिलती है। तो 8वें नंबर की जो मंजिल है, इस पर कोई भी मूर्ति नहीं है। उसके बाद में हम देखते हैं जो इसके 5वें नंबर की मंजिल है, इस 5वें नंबर की जो मंजिल है, इस पर इसके वास्तुकारों के नाम लिखे हुए हैं। अब वास्तुकारों के नाम क्या मिलते हैं हमारे को? तो वास्तुकारों के हम नाम देखते हैं, तो हमारे को सबसे पहले मिलते हैं जेता। और जेता के बाद में जितने भी मैं यहां पे नाम लिखूंगा वो क्या है? इनके बेटे हैं, जैसे कि पोमा, नापा और पुंजा। यानी कि जेता, पोमा और पुंजा ने मिलकर क्या किसको नाप दिया? विजय स्तंभ को नाप दिया। कौन है ये? इसके वास्तुकार। कौन है? वास्तुकार। विजय स्तंभ के वास्तुकार ये हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो तीसरे नंबर की मंजिल है, इस मंजिल पे हमारे को एक बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग बात यह मिलती है कि जैसे कि हम सभी को पता है, हमारे कुंभाजी हिंदू धर्म को काफी ज्यादा मानते थे, लेकिन साथ में और धर्मों को भी काफी ज्यादा बढ़ावा दिया करते थे। और उसी का परिणाम हमारे को इसमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? इसमें जो है, जो अरबी भाषा है, अरबी भाषा के अंदर 9 बार जो हम शब्द पढ़ते हैं अल्लाह, कौन सा शब्द पढ़ते हैं? अल्लाह। जो मुस्लिमों में डाक टिकट, एकमात्र राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर क्या राजस्थान सरकार ने क्या किया था? डाक टिकट जारी किया था। और ये डाक टिकट कब जारी करते हैं? ये डाक टिकट जारी करते हैं 1949। जब हम लोक देवता पढ़ते हैं तो हम तेजाजी को पढ़ेंगे। तेजाजी के ऊपर भी इन्होंने डाक टिकट जारी किया है। साथ में जो लीलन एक्सप्रेस है वो भी इन्होंने चलाई है। तो एक बढ़िया टॉपिक या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी इमारत है जिस पर राजस्थान सरकार ने सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया था? तो सबसे पहला हमको देखते ही आंसर क्या करना है? विजय स्तंभ। क्या करना है? विजय स्तंभ। जैसे ये मेवाड़ का टॉपिक कंप्लीट होगा, मैं आपको पूरी क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से पूरे आंसर करवा दूंगा इसके। वो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं आपको। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो एक तो हमारी जो राजस्थान पुलिस है, और साथ में जो आरबीएससी है, यानी कि इन दोनों की थीम क्या है? वो है हमारा विजय स्तंभ। आपने जब पुलिस वालों को देखा होगा, उनके यहाँ पर जो साइन लगा हुआ है वो किसका साइन लगा हुआ होता है? वो होता है विजय स्तंभ का। साथ में जो हमारी आरबीएससी की बुक्स आती हैं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स आती हैं, उन पर भी किसका कौन सी थीम हमारे को देखने को मिलती है? वो विजय स्तंभ। विजय स्तंभ पूरा बना हुआ हमारे को स्पष्ट रूप से दिखाई दे देगा। साथ में एक चीज हम और पढ़ते हैं इसमें कि जो महाराष्ट्र में जो वीर सावरकर जी का एक संगठन चला करता था, अभिनव भट्टाचार्य या अभिनव भारत, जो भी नाम है उसका, वो हम पढ़ते हैं अभिनव भारत। ये क्या था? उस समय एक क्रांतिकारी संगठन था। उसकी थीम भी इन्होंने क्या रखी थी? उसकी थीम भी इन्होंने रखी थी विजय स्तंभ के ऊपर।
तो ये सब चीजें हमारे को किस में ध्यान रखनी है, विजय स्तंभ में ध्यान में रखनी है। अब साथ में जो हमारे टोटजी हैं, वो टोटजी इसको कहते हैं कि ये सेम किस प्रकार है कि जैसे दिल्ली में कुतुब मीनार है उसी प्रकार से विजय स्तंभ है। यानी कि कुतुब मीनार यानी कि विजय स्तंभ की तुलना किससे कर रहे हैं, कुतुब मीनार से करते हैं। तो हम देखते हैं अभी काफी रीलें वायरल भी हो रही है कि एक लड़का है विजय स्तंभ यानी कुतुब मीनार के पास में खड़ा है और वो लिख रहा है कि मैं तो सोचा था ये तो कोई भट्टा है, यानी उसको पता नहीं होगा कि ये क्या है, कुतुब मीनार है। क्योंकि कुतुब मीनार की शेप कुछ इसी प्रकार है जैसे कि हम देखते हैं जब भट्टे हमारे ईंटें पकाई जाती है जहां पर, वहां पर हमारे को देखने को मिलता है वो कुछ इसी प्रकार से इसी शेप में बने होते हैं जिस प्रकार से कुतुब मीनार बनी हुई है। तो वो लिख देते हैं कि मैं तो सोचा था कि पता नहीं क्या ही है, लेकिन मेरे को पता चला तो ये तो क्या है, भट्टा है। नहीं, वो भट्टा नहीं है मूर्खों, वो क्या है, कुतुब मीनार है। तो जो हमारे टोटजी हैं, टोटजी विजय स्तंभ की तुलना किससे करते हैं, कुतुब मीनार से। किससे करते हैं, कुतुब मीनार से। और साथ में एक विदेशी जो इतिहासकार हैं फर्ग्यूसन, फर्ग्यूसन जी इसकी तुलना कर देते हैं जो रोम का टोरजन टावर है। रोम का कौन सा टावर है, टार्जन टावर। उसकी तुलना किससे करते हैं, विजय स्तंभ से करते हैं। तो एक बार वापस से फटाफट से हम रिवीजन करते हैं विजय स्तंभ के बारे में। इतनी कोई खास चीजें है नहीं, नॉर्मल सी चीजें हैं जो हमारे को ध्यान में रखनी है। पहले तो हम विजय स्तंभ के नाम देखते हैं, कौन कौन से नाम मिलते हैं, कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायबघर और भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। साथ में ही देखते हैं कितने मंजिल की इमारत है, 9 मंजिला इमारत है। हाइट क्या है, 122 फीट। चौड़ाई कितनी है, 30 फीट। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो 9वीं मंजिल की इमारत है उसका पुनर्निर्माण कौन करवाता है, महाराणा सौरभ सिंह। पुनर्निर्माण क्यों करवाता है, वर्षा काल में क्या हो जाती है, बिजली गिर जाती है। बिजली गिरने के कारण कौन सी मंजिल ध्वस्त हो जाती है, 9वीं मंजिल ध्वस्त हो जाती है। उसके चलते हुए वो क्या करवाते हैं, इसका पुनर्निर्माण करवाते हैं। 8वीं मंजिल है, 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं मिली है। तो इस चीज को तो स्टार लगा लेना, लगभग सभी एग्जामों में एक क्वेश्चन किया जाता है कि विजय स्तंभ की ऐसी कौन सी इमारत है जिस पर एक भी मूर्ति नहीं है। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि इसको भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश बताया गया है, तो विद्यार्थी के माइंड में सीधा यही आता है कि इसके अंदर तो मूर्तियां होगी, तो शायद ऐसी कोई भी मंजिल नहीं होगी जिसमें मूर्तियां नहीं होगी। लेकिन एक जो मंजिल है 8वीं नंबर की, उस पर कोई भी मूर्ति नहीं है। उसके बाद में हम देखते हैं जो 5वीं मंजिल है, 5वीं मंजिल पे हमारे को मिलता है इसके वास्तुकारों का नाम। वास्तुकार कौन कौन से हैं, जेता, पोमा, नापा, पुंजा। जेता, पोमा, नापा, पुंजा। उसके बाद में हम देखते हैं तीसरी मंजिल के बारे में बताया गया है कि जो अरबी भाषा है उसमें जो अल्लाह शब्द हमारे को मिलता है वो कितनी बार लिखा हुआ है, 9 बार लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इसके बाहर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है उसके लेखक कौन कौन मिलते हैं हमारे को, अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। उसके बाद में इसमें कीर्ति स्तंभ में क्या क्या बताया गया है तो वो भी हमारे को ध्यान में रखना है। एक तो कुंभा के विजय अभियान, दूसरा कुंभा की उपाधियां, और तीसरी कुंभा का जो साहित्य है उसकी जानकारी। यानी कि कुंभा का पूरा निचोड़ हमारे को कहां पे मिल जाता है, वो मिल जाता है हमारे को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो डाक टिकट है वो कब जारी किया गया है इस पर, 1949 में। साथ में ये भी ध्यान रखना है तेजाजी के ऊपर भी डाक टिकट जारी किया जा चुका है। साथ में ही लीलन एक्सप्रेस भी चलाई गई है तेजाजी के नाम पर। उसके बाद में देखते हैं जो राजस्थान पुलिस है और आरबीएससी जो बोर्ड है उसकी थीम क्या है, उसका लोगो क्या है, तो वो है अपना विजय स्तंभ। और वीर सावरकर जी का जो अभिनव भारत संगठन है उसकी भी थीम क्या थी, लोगो क्या था उसका, विजय स्तंभ। उसके बाद में हमारे जो टोटजी हैं इसकी तुलना विजय स्तंभ की तुलना किससे कर रहे हैं, तो विजय स्तंभ की तुलना करते हैं वो कुतुब मीनार से। और फर्ग्यूसन कहता है कि ये सेम उसी प्रकार है जिस प्रकार हमारे रोम में टोरजन टावर है।